हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन्हीं चुनावी चर्चाओं से और चुनावी गहमा गहमी से माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है। इस बार सत्ता बदलने के आसार भी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और फिलहाल पूरे हरियाणा की अगर बात की जाए तो हार और जीत से ज़्यादा फिलहाल टिकटों के चर्चे हैं। ये पॉलिटिकल पार्टियों के टिकट्स हैं जिन टिकटों की उम्मीद में उम्मीदवार अपनी नज़रें टिकाए हुए हैं और मेवात की भी नूंह विधानसभा को छोड़कर तकरीबन सभी सीटें हथीन विधानसभा समेत चर्चाओं का बाजार बना हुआ है। इस लिहाज से इनमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का चर्चा है तो वो टिकट को लेकर फिरोजपुर झिरका विधानसभा से मौजूदा विधायक ममन खान का है। टिकट के मामले में सबसे ज़्यादा बातें इसी के बारे में की जा रही हैं और ये चर्चा और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और आज के वीडियो में हम ममन खान को फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस का टिकट मिलने और ना मिलने के बारे में ही बात करने वाले हैं। और अगर ममन खान को टिकट के मामले में नज़रअंदाज कर दिया जाता है तो इससे पार्टी को क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। आपको याद होगा पूरे हरियाणा में 2019 के विधानसभा चुनाव में जो एक बड़ी और पहली जीत डिक्लेयर हुई थी वो फिरोजपुर झिरका से ममन खान की जीत ही डिक्लेयर हुई थी। और इस बार यानी 2024 में अभी तक जो जानकारियां मिल रही हैं और जो उम्मीदें हैं उनके मुताबिक इस विधानसभा चुनाव में जो सबसे बड़ी ही नहीं बल्कि रिकॉर्ड तोड़ जीत जो होने जा रही है वो भी ममन खान की ही होगी। लेकिन यहाँ एक अहम टॉपिक जिसका फिलहाल सबसे ज़्यादा चर्चा है वो ममन खान के टिकट को लेकर है। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि कुछ दिनों से फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट पर एक ऐसा शख्स कांग्रेस के टिकट के लिए अपना दावा ठोक रहा है जिसके हाथ में पिछले पूरे 10 साल तक बीजेपी का झंडा रहा और इसी झंडे को बुलंद करता रहा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिसके पास 10 मिनट भी फालतू नहीं होते थे, वही मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हुए 3-3, 4-4 घंटे इस इंसान के फार्म हाउस पर आराम करके बिता दिया करता था। जिस आदमी का मेवात में तालीम से दूर दूर तक भी कोई लेना देना नहीं था, उस आदमी को खट्टर साहब हरियाणा के गवर्नर से शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए अवार्ड दिलवा देते हैं। इस शख्स का बिजनेस या काम क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन ये एक ऐसा इंसान है जिसकी पकड़ हर पार्टी में होती है। जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो उस समय ये शख्स कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स के साथ उनके हेलीकॉप्टर्स में घूमा करता था। फिर बीजेपी की हुकूमत आई तो इनके दोस्त बीजेपी के लीडर्स हो गए और अब एक बार फिर जब हरियाणा में कांग्रेस के सत्ता में वापसी के आसार नज़र आ रहे हैं तो इस शख्स ने वापस कांग्रेस की तरफ पलटी मारते हुए अपने फेसबुक पेज पर कांग्रेस का लोगो और नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की लाइन लिख दी है। अगर आप अब तक भी नहीं समझ पाए हैं कि मेवात के किस लीडर के बारे में ये बातें की जा रही हैं तो बता दें कि ये सारी बातें हबीब हवन नगर के बारे में की जा रही हैं, जो फिरोजपुर झिरका विधानसभा से ममन खान के टिकट की जगह कांग्रेस के टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। बहरहाल अब एक ज़रूरी और एक अहम टॉपिक की तरफ चलते हैं जो सबसे ज़्यादा गौर करने वाला और सबसे बड़ी काम की बात है। और वो काम की बात यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी गलती से भी ममन खान का टिकट इधर उधर करने के बारे में सोचती है और ममन खान को कांग्रेस पार्टी टिकट के लिहाज से और टिकट के मामले में नज़रअंदाज कर देती है तो कांग्रेस अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने का काम करेगी, क्योंकि इसकी कई बड़ी वजह हो सकती हैं। जैसे अगर कांग्रेस पार्टी ममन खान को टिकट नहीं देती है तो कांग्रेस फिरोजपुर झिरका के साथ साथ शायद पूरे मेवात की सारी सीटों पर खुद अपना नुकसान कर सकती है और करेगी, क्योंकि ममन खान का आज जो मेवात में रुतबा है वो किसी से छुपा नहीं है और ममन खान आज की तारीख में मेवात के आज़म खान बन चुके हैं और मेवात के लोगों के दिलों में मजबूत और मुकम्मल जगह बना चुके हैं। अगर ममन खान का टिकट काटने की गलती कांग्रेस पार्टी करती है तो ममन खान के लिए मेवात की जनता और मेवाती अवाम के लिए ममन खान की सहानुभूति और हमदर्दी और ज़्यादा हो जाएगी और वो बगैर टिकट के भी और ज़्यादा मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी ममन खान का टिकट काटती है तो मेवात में ये मैसेज और ये पैगाम चला जाएगा कि अदालत ने जिस ममन खान को अभी तक दंगों का दोषी और मुलजिम नहीं माना, अपने उसी नेता को खुद कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट से पहले ही दोषी और मुलजिम मान लिया और मुलजिम ठहरा दिया। इससे कांग्रेस के लिए देश भर के मुसलमानों में कड़वाहट या नफरत पैदा होगी
अगर इस दलील के आधार पर कांग्रेस मोमन खान का टिकट काटती है कि मोमन खान ने विधानसभा में गैर संवैधानिक या गैर कानूनी बयान दिया था, तो भी कांग्रेस गलत साबित होगी, क्योंकि मोमन खान ने विधानसभा में उस गुंडे के खिलाफ बोला था जिसने 2 नौजवानों को जिंदा जलाकर मार डाला था और एक खूंखार बिश्नोई गैंग से जिसके तार जुड़े हुए थे और जिसे पूरी बीजेपी बचाने में लगी रही। यहां तक कि वो गुंडा सरकारी गाड़ी में पुलिस के साथ मिलकर हत्या जैसे जुर्मों को अंजाम देता था। और अगर इस दलील में दम है तो यूपी के सीएम योगी ने भी एक गुंडे अतीक अहमद और उसके साथियों के खिलाफ बोला था और यूपी विधानसभा में कहा था कि मैं उनको यानी अतीक अहमद और उसके लोगों को मिट्टी में मिला दूंगा। इतना ही नहीं, देश की सबसे बड़ी पंचायत में सांसद रमेश बिधूड़ी ने एक चुने हुए सांसद के लिए साले, मुल्ले, जिहादी और आतंकी जैसे अल्फाज इस्तेमाल किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के एक विधायक ने विधायक अमानतुल्लाह खान को गुंडा कहा और बाहर निकलने पर उन्हें मारने की धमकी दी। तो अगर ये सब कुछ गैर संवैधानिक और गैर कानूनी नहीं था, तो जो कुछ मोमन खान ने कहा वो गैर संवैधानिक और गैर कानूनी कैसे हो गया? कांग्रेस मोमन खान का टिकट काटने को इस दलील के साथ भी न्याय संगत और ये जायज़ नहीं ठहरा सकती कि वो किसी दागी को अपनी पार्टी में नहीं रख सकती, क्योंकि आपको याद होगा कांग्रेस ने कश्मीर में उस नेता को अपनी पार्टी में शामिल कराया है जिसने मासूम आसिफा के रैपिस्ट और उसके हत्यारों के समर्थन में रैली निकाली थी। राजस्थान में कांग्रेस के होम मिनिस्टर ने गोपालगढ़ कांड कराया था। उनका टिकट काटना तो दूर, उनको पार्टी ने होम मिनिस्ट्री से इस्तीफा तक भी नहीं दिलवाया था। और सबसे बड़ी बात, अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा करती है यानी चुनाव के समय पार्टी ज्वाइन करने वाले एक दिन पहले आए किसी इंसान को कांग्रेस टिकट देती है और किसी ऐसे कैंडिडेट को अपना कैंडिडेट बनाती है, तो उन पार्टी वर्कर्स का पार्टी से भरोसा उठ जाएगा जो दशकों से पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अगर कोई भी पार्टी किसी उम्मीदवार को अपना कैंडिडेट चुनती है तो इस आधार पर और उस उम्मीदवार को पार्टी अपना कैंडिडेट बनाती है जिसने पूरे 5 साल तक ज़मीनी सतह पर पार्टी के लिए मेहनत की हो और 5 साल तक चुनाव लड़ने के लिए मेहनत करता रहा हो। इसके लिए किसी भी उम्मीदवार को लोगों के बीच जाकर मेहनत करनी पड़ती है, लोगों के बीच जाकर काम करने पड़ते हैं। मेहनत और बड़ी जद्दोजहद के बाद लोगों का यकीन और भरोसा जीता जाता है। और इसके बावजूद 5 साल के सभी मेहनत और कोशिशों को नज़रअंदाज करके पार्टी अगर किसी दूसरे 2 दिन से आए हुए इंसान को अपना कैंडिडेट बनाती है तो इसे क्या समझा जाए। बहरहाल इसके बारे में भी अगले वीडियो में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन आखिर में मेवात के सभी नौजवानों से, वकील, कारोबारी, इमाम, समाज सेवी, पंच, सरपंचों और सभी कौम परस्त साथी इस पर गौर करें और आप में से हर एक की राय इसके बारे में बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। मैं अपने बहुत कम वीडियोस में ये कहता हूँ कि वीडियो को लाइक या शेयर कर दें, लेकिन आपसे इस बार इतना सपोर्ट चाहिए कि चाहे वीडियो को लाइक करें या ना करें और चाहे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये वीडियो कांग्रेस हाईकमांड तक पहुंच जाए और उन्हें समझ आ जाए कि मेवात की वो कौम जिसे तुम बरसों से सोया हुआ और बेफिक्र समझते हो, अब उनकी आंखें खुल चुकी हैं। वो कौम अब बेदार हो चुकी है, वो कौम अब सोई हुई नहीं है। और इस वीडियो की लिखी हुई स्क्रिप्ट के लिए मैं खुद से ज़्यादा क्रेडिट आदिल अख्तर भाई को देना चाहूँगा। ये स्क्रिप्ट फेसबुक पोस्ट के तौर पर लिखी गई, जहाँ से हमने इस स्क्रिप्ट को वीडियो में कन्वर्ट किया ताकि और ज़्यादा लोगों तक हमारी आवाज़ और हमारी बात